मंथली टेस्ट जो आप लोग का जुलाई में होगा, ठीक है, आप लोग का जो जुलाई में होगा मंथली टेस्ट, उसमें आप लोग का जैक बोर्ड का, उसमें आप लोग का सोशल साइंस में जो है सिविक्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन को आप लोग पूरा देखिए। आपका इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएँ, पार्ट 1 होगा। अगला वीडियो में आपका सब्जेक्टिव होगा, जो पूरा ख़त्म कर देंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग का क्वेश्चन क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि 1970 और 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने बार संविधान संशोधन हुआ? तो कुल मिला के यहाँ पे 4 बार संशोधन हुआ था, 1970 से लेकर 1993 तक में, ठीक है। सामूहिक सरकार का उदाहरण, सामूहिक क्या होता है? जो समुदाय से आता है, ठीक है। जो समुदाय होता है आप जानते हैं, जैसे बेल्जियम श्रीलंका में जो होता था, वहाँ पे जनसंख्या जो है भाषा के आधार पर समुदाय बटा हुआ था, है ना, कि हम सिंगली बोलने वाले हैं, हम जो है तमिल बोलने वाले हैं ना, तो इस तरह पे बटा हुआ था। तो सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है? तो किस देश में मिलेगा? तो बेल्जियम में मिलेगा, ठीक है। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या कितना परसेंट था? तो कितना परसेंट आपका था? 18%। 18% श्रीलंका में जो है आबादी था वो तमिल बोलता था, ठीक है। और बाकी बात जो 74% था वो जो है सिंगली बोलता था, है ना, सिंगली भाषा को बोलता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ, है ना, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 1830 को, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 अक्टूबर 1830 को किसको स्वतंत्रता मिला था? तो बेल्जियम को, ठीक है, बेल्जियम को। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक मतलब कौन सा भाषा वहाँ बहुत ज़्यादा आदमी बोलता था, है ना, तो डच वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा बोलता था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है, यानी बहुसंख्यक कौन सा जातीय समूह जो है बहुत ज़्यादा संख्या में ब्रुसेल्स में पाया जाता है? तो वहाँ पे फ्रांसीसी भाषाई जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा पाए जाते थे, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राज्य भाषा घोषित कर दिया गया? तो राज्य भाषा किसे घोषित किया गया था? तो सिंगली को, है ना। आपको जो है 1956 में जो है श्रीलंका का राज्य भाषा किसे घोषित कर दिया गया? तो सिंगली को। ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगली को श्रीलंका का राज्य भाषा कब घोषित किया? तो आप आंसर बोलिए 1956, है ना, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन पूछ दे कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो आप क्या बोलिएगा? श्रीलंका आपका हुआ था आज़ाद कब? 1948 में। कब हुआ था? 1948 में, ठीक है। इस सब क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 8 नंबर, अल्पसंख्यक फ्रेंच, अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम होता है ना, फ्रेंच भाषी लोग आपका जो है तुलनात्मक रूप से किससे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो किससे ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो डच से, ठीक है। बेल्जियम, 9 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? तो डच भी बोला जाता है, फ्रेंच भी बोला जाता है और जर्मन भी बोला जाता है, इनमें से भी, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में 2 मुख्य जाति गुट कौन है? तो मुख्य 2 जाति गुट है, एक आपका है सिंगली है और एक आपका क्या है? तमिल है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? कौन सा सत्ता का साझेदारी का कारण है? तो आपका युक्तिपरक और वहाँ पे नैतिक, है ना। जो ज़्यादा लोग होता था उस में जो है युक्तिपरक भी होता था, नैतिकता भी होता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है ना, ब्रुसेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म जब भी बोलेगा तो वहाँ का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अधिकांश सिंगली भाषाई लोग किस धर्म को मानते थे? तो कौन सा धर्म को मानता है आप ये बताया, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जो है बौद्ध धर्म को ही मानता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस जातीय समूह को बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है ना? कौन सा जातीय समूह का बेल्जियम में जो है सबसे अधिक आबादी है? तो आपका जो है प्लेमिश, है ना। फिर उसका देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम है? तो भारत में क्षेत्रीय सरकार को कौन सा सरकार बोला जाता है? राज्य सरकार, ठीक है। चलिए अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। सरकार में विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा क्या कहलाता है? तो आपका जो है संघीय सरकार कहलाता है ना। अधिकारों का बंटवारा जो है संघीय सरकार द्वारा होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सरकार के विभिन्न सामाजिक
समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, तो वो आपका सामुदायिक सरकार में आप लोग का होता है, ठीक है, उसे हम लोग सामुदायिक सरकार कहेंगे। सब डिफिनेशन याद कीजिएगा। 93 क्वेश्चन है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र डैश बना, यानी कब बना था, तो आपका 1948 में बना था, ठीक है, 1948 में। श्रीलंका में बहुसंख्यक डैश है, तो कौन सा कहाँ वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है कौन सा ज़्यादा है, तो सिंगली है। सिंगली कितना परसेंट है, तो 74% है, ठीक है, और तमिल 18% है, याद रखिएगा 18% तमिल है। अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, श्रीलंका में कुल आबादी में सिंगलियों की आबादी कितनी है, तो सिंगलियों की आबादी 74% है, आपका कितना है 74%, और यदि तमिल का पूछे तो 18%। बाकी बात जो बच जाता है वो सब जो है मुस्लिम सब और बौद्ध धर्म का जो सब लोग होता है वो सब रहता है, ठीक है। फिर उसका देखिए बेल्जियम में डचों की आबादी 10% है, तो बेल्जियम में जो है डचों की आबादी जो है आप लोग का 59% है, ठीक है। देखिए बेल्जियम में डच सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है, तो वहाँ पे जो है आपका सामुदायिक, आपको बताया था सामुदायिक सरकार चलता था ना, समुदाय के अनुसार सरकार चलता था। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश में सिंगली को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया, तो कब किया था, 1956 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शासन में विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की बंटवारा को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, डैश ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूह को आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्ण सामंजस्य स्थापित किया, तो कौन किया था, तो बेल्जियम किया था, है ना। सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदाय के बीच डैश को काम कराता है, तो कैसा काम कराता है, टकराव का काम कराता है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बेल्जियम में डैश शासन व्यवस्था लाकर भाषा के कारण उत्पन्न तनाव खत्म कर दिया गया, तो जो है संघीय शासन व्यवस्था लगा दिया, है ना। क्या होता था कि जो आप लोग का सिंगली जो होता था, सिंगली भाषा के जो लोग होते थे और तमिल भाषा के लोग होते थे, वो आपस में ही युद्ध कर लेते थे, जिसके कारण क्या होता था, सत्ता अच्छा से नहीं चलता था, गृह युद्ध हो जाता था ना। गृह युद्ध मतलब घर में ही, यानी अपने ही देश में सब व्यक्ति क्या करते थे, लड़ाई पीट करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को डैश सरकार कहते हैं, तो बचपन इस प्रकार है गठबंधन सरकार, है ना। तो इस तरह के आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला वीडियो में आपके लिए सब्जेक्टिव लाएंगे।